वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं रावलपिंडी जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल, कब्र कुशाई का अमल जारी है। कब्र कुशाई पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जा रही है। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम के नमूने हासिल कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मैयत की दोबारा वहीं पर तदफीन की जाएगी। छत्ती कब्रिस्तान पर पुलिस एहलकार तैनात है। जराये के मुताबिक कब्र के गेट कनाते और हसार कायम करके कब्र कुशाई की जाएगी। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम आज करने का हुक्म दिया था। रावलपिंडी के अंदर खैरत के नाम पर कत्ल बच्ची की जो कब्र कुशाई है और पोस्टमार्टम आज करने का हुक्म दिया गया था। बाकायदा तौर पर कनाते लगा दी गई हैं और इस वक्त होली फैमिली टीम जो है, होली फैमिली अस्पताल की टीम भी जाए वकुआ पर मौजूद है और वहां पर नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं DNA के, और उसके बाद बाकायदा तौर पर तयन किया जाएगा कि आया कि बच्ची को कत्ल किया गया या ये तिब्बी मौत थी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम आज करने का हुक्म दिया गया। रावलपिंडी के अंदर बच्ची के कत्ल का ये मामला है जिस पर जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई थी और आज DNA के नमूने लेने के लिए इस वक्त पुलिस और होली फैमिली अस्पताल का जो अमला है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुका है। 36 कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जा रही है। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम के नमूने हासिल कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मैयत की दोबारा वहीं पर तदफीन कर दी जाएगी। 36 कब्रिस्तान पर पुलिस एहलकार इस वक्त तैनात है। जराये का यह भी बताना है कि कब्र के गिर्द कनाते और हसार कायम करके कब्र कुशाई की जाएगी। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम आज करने का हुक्म दिया था। अनवार अब्बासी हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। अनवार बताएगा, इस वक्त कब्र कुशाई का अमल शुरू हो चुका है। अनवार बताएगा, रावलपिंडी जिरगे के हुक्म पर लड़की के कब्र की कुशाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल के बाद जो कब्र कुशाई का मामला है, मुलजमान को कब्र की शिनाख्त के लिए कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया है। 4 मुलजमान को मुंह पर कपड़ा डालकर कुछ देर पहले कब्रिस्तान लाया गया। इससे पहले कब्र कुशाई का अमल शुरू हुआ था और जिरगे कत्ल होने वाली खातून की डेड बॉडी की कब्र कुशाई इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम भी वहाँ पर मौका पर मौजूद है। मुलजम गोरगुल राशिद महमूद ने इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खातून की कब्र की निशानदेही की। कब्र कुशाई के बाद खातून की डेड बॉडी के नमूने भी लिए जाएंगे। खातून की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। कब्र के गिर्द कनाते और आसार कायम करके कब्र कुशाई की गई। पुलिस की नफरी भी कब्रिस्तान पर मौजूद रही। खातून को 16 और 17 की दरमियानी शाब कत्ल किया गया था। उसके बाद डेड बॉडी छत्ती कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। उसके बाद पुलिस की दरखास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आज कब्र कुशाई की जा रही है और जो मुलजमान थे उनको कब्र कुशाई और कब्र की शिनाख्त के लिए मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें कुछ देर पहले कब्रिस्तान पहुंचाया गया था। जी सही, बहुत शुक्रिया अनवार आगाह करने के लिए। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली लड़की के केस में नए इंकशाफात सामने आए। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी कहते हैं, रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की से मुतालिक इत्तला उसी दिन मिल गई थी कि एक लड़की की गैर फितरी मौत हुई। ताहम अहले खाना ने पुलिस का ध्यान हटाने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरख्वास्त दी। CPO रावलपिंडी ने कहा कि खातून के घर में कत्ल करके उसी रात शदीद बारिश के दौरान उसे दफनाया गया और कब्र का निशान तक भी मिटा दिया गया था, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। जब मुलजिमान को तफ्तीश का शक हुआ तो उस पर से ध्यान हटाने के लिए पहली शादी और अगवा वगैरह की बातें की गई, मगर यह सीधा सीधा कत्ल का केस है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना जारी। मुज़ाकरात का फाइनल दौर आज होने का इम्कान। मुजाहिरीन का ऐलान, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम आगे पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। इस हवाले से अपडेट करें नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाद। बिल्कुल, आज 8वां दिन है। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, धरना जारी है। आज मुज़ाकरात की जो है वो आखिरी नशिस्त होने के इम्कानात हैं। हुकूमत की जानिब से बरोज़ हफ्ता जो है वो सोमवार का वक्त दिया गया था कि आज फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे और इसमें फैसला हो जाएगा कि यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के साथ जो है वो क्या मामला करना है, क्या इनको बंद करना है या इनके मुतालबात तकसीम करने हैं या यूटिलिटी स्टोर को खुला रखना है। मुजाहिरीन का जो है वो हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हमारा पक्का इरादा डिचोक है। अगर डिचोक भी नहीं, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखिए, हफ्ते वाले दिन हमारी मीटिंग हुई है गवर्नमेंट से, राना सनाउल्लाह से, फजल चौधरी साहब से और ज़िला इंतज़ामिया थे। हफ्ते वाले दिन तक तो काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रही थी और जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारा 8वां दिन है, इंशाल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं कि हम अपना फैसला, अपना हक लेके जाएंगे। मतलब कि जिस बंदे की रोज़ी आपने छीन ली वो
यहाँ मरे या अपने घर में मरे एक ही बराबर है। जैसा कि आपने देखा कि मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है, अगर पुलिस डंडे मारती है तो हम हर किसी की जो है वो मज़ाहमत के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक शख्स जिससे रोजी रोटी छीन ली जाए वो किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार होता है। आज अगर फाइनल मुज़ाकरात में जो है वो अच्छी पेशरफ ना हुई तो मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट की जानिब जो है वो और डी चौक की जानिब जो है वो पेशकदमी करेंगे। जी, नौशेरा टीम में मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुलाजिम ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स की बंदिश से मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। सैकड़ों मुलाजमीन के घरों में फाके, हुकूमत जल्द फंड रिलीज करे। नौशहरा से आपको आगाह कर रहे हैं, फंड्स की बंदिश से मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। सैकड़ों मुलाजमीन के घरों में फाके हैं, हुकूमत फंड्स रिलीज करे, यह मुतालबा सामने आया। टीएमए मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। नौशहरा में यह एहतजाज जारी है और फंड्स न मिलने के बायस उनकी तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं। 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, ऐसा कहना था मुजाहिरीन का। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि चीनी के असूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर हो गए। वफाकी दारुल-हुकूमत की मार्केट से भी चीनी गायब होने लगी है। चीनी कहां और किस कीमत पर मिल रही है, ये सवाल कई लोगों की जबान पर है। इस सवाल से देखते हैं इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। चीनी का बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत की मार्केट से चीनी गायब होने लगी। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं आम मार्केट्स में एक तो चीनी मिल नहीं रही और अगर मिल भी जाए तो मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। रूल्स रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। हैरत की बात यह है कि इतनी शुगर मिल होने के बावजूद भी जो चीनी है वो पब्लिक की पहुंच से दूर है, तो फिर क्या फ़ायदा रेट रखने का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम अपने रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेशन करे। शहरी कहते हैं सस्ते बाजार में फिर भी कहीं न कहीं चीनी मिल जाती है, लेकिन आम मार्केट्स में चीनी ढूंढना बहुत मुश्किल है। चीनी का परेशानी बनी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक उन पर कार्रवाई करे और जहाँ जहाँ पे ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है चीनी का, चीनी तो पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो दुकानदार उसको छुपा लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मसले के हल के लिए खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीनी मार्केट में दस्तयाब भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। मुल्तान में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। होलसेल मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो, जबकि छोटी दुकानों पर फी किलो 210 रुपए से जायद पर फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ दिल से बाकाश। की जाए तो शहरोलिया मुल्तान में भी चीनी आउट ऑफ कंट्रोल है और मुफ्ती स्टोर पर इस वक्त दस्तयाब भी नहीं है। अगर बात की जाए जहां दस्तयाब है तो वहां पर जो रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। बात की जाए तो जो होल सेल्स डीलर्स हैं वो चीनी इस वक्त जो है 170 से 180 के दरमियान में फ़रोख्त कर रहे हैं और अगर चीनी जो आम गलियों में दुकानें हैं वहाँ की रेट की बात की जाए तो वहाँ पर 200 से ज़ायद इस वक्त जो है वो चीनी की कीमत जो है पहुँच चुकी है। हमारे शहरी मौजूद हैं, कई परेशान, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि चीनी की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है, जिस पर अवाम उन्नास बहुत परेशान है। तो हुकूमत से इल्तिजा है कि चीनी की कीमत कम से कम रखी जाए और मुनासिब दाम पर आवाम को रिलीफ भी दिया जाए और मुनासिब दाम पर चीनी फ़रोख्त की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि अपने शहरी की बात में कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो हरकत में आए और जो जहाँ पर ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान के जो मुफ्ती इलाके हैं वहाँ पर चीनी नायाब हो चुकी है और जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर जो चीनी की कीमत है जो फ़रोख्त की जा रही है वो 210 और 215 के दरमियान में सेल की जा रही है। इस वक्त शहरी जो है वो कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीनी की कीमतों में जो है वो कमी लाएँ ताकि वो भी सुकून का सांस ले सकें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि शुगर माफिया के मुंहजोर कार्टेल्स को लगाम डालना होगी। हर हुकूमत में शुगर माफिया कीमतें और बहरान बढ़ाकर कंट्रोल हासिल करता है। शुगर मिल मालकान और मिडल मैन का धन काश्तकारों का खून चूस कर बढ़ता है। केन कमिश्नर का दफ्तर मजबूत करें, इख्तियारात वाले ब्यूरोक्रेट तैनात किए जाएं, मसाबती कमीशन का कानून इसके असर रूह के साथ नाफिज किया जाए। चीनी की कीमतें कम करनी है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन नागुज़ीर है। जैकबाबाद में शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका, जिसके नतीजे में ट्रेन की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। बम धमाके में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। ट्रैक को शदीद नुकसान। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासर ट्रैक की बहाली और बोगियों को हटाने का काम जारी है, जबकि मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात पर भी गौर किया जा रहा है। धमाके के नतीजे में ट्रेन की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गई।
रावलपिंडी जिरगे के फैसले पर सिद्रा अरब के कत्ल का मामला, मेडिकल टीम ने खातून की डेड बॉडी के नमूने हासिल कर लिए। इलाका मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमान ने खातून की कब्र की निशानदही की। खातून की कब्र की निशानदही के बाद खातून की डेड बॉडी निकाली गई। कब्र कुशाई के वक्त मेट्रोपॉलिटन और पुलिस का अमला मौके पर मौजूद। कब्र की निशानदही के बाद मुल्जिमान को वापस थाने मुंतकिल। मुतासरा लड़की ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी है। मजीद आपको बता रहे हैं कि मुतासरा लड़की की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को अपील की गई है कि लड़की की जान को ख़तरा है। कराची में पसंद की शादी करने वाली लड़की ने बाकायदा तौर पर यह अपील की है और उनका यह कहना था कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, जिसके नतीजे में जो है वो उसको इस वक्त खदशात लाहक हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, जिस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील की है। कराची पसंद की शादी करने वाली लड़की की जान को खतरा। शादीशुदा जोड़े ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा, हमें अदालत भी जाने नहीं दिया जा रहा, हमने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की। घर वालों ने अगवा के झूठे मुकदमे दर्ज करा। मुतासर लड़की ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बजर और शराय बाबूसर में सैलाबी रैले के बायस हलाकतों की तादाद 10 हो गई। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल मुबीन के मुताबिक सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों में एक लापता फैमिली का पर्स और शिनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। शिनाख्ती कार्ड निजी TV की खातून एंकर शबाना लियाकत का है। शबाना लियाकत अपने शौहर लियाकत और 3 बच्चों के हमरा आई थी। ताहाल शबाना लियाकत और उनकी फैमिली का पता नहीं चल सका। TV इंतजामिया ने भी हमसे रब्ता किया था। चंद रोज कबल शाराय बाबूसर पर 22 सयाती गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 15 सयाह रैले में बह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले शदीद सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। मकानात, फसलें, जमीनें, यहाँ तक के सरकारी इमारतें भी पानी की लपेट में आ गई हैं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं, हुकूमती दावों को झूठा करार दे रहे हैं। द्यामर से सिकंदर हयात की रिपोर्ट थी। बल्तिस्तान के जिला द्यामर में अचानक आने वाले सैलाब ने थोर और थक के इलाकों में दर्जनों घरों को जमी बोस कर दिया। खड़ी फसलें, ज़रई जमीनें और कीमती सामान, सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। मगर मुतासरीन अब तक बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत से उनको अब तक कोई इमदाद नहीं मिली। डिप्टी कमिश्नर प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, 5000 का सामान लाकर फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा रही है, मगर जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बरक्स हैं। यहाँ आता है फुल प्रोटोकॉल के साथ, अमली काम कुछ भी नहीं है। 5000 का पेज ला के फुटेज लगा के कहते हैं हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के बायस उनका सब कुछ तबाह हो चुका, न घर रहे न घरों में सामान। हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम किया जाए ताकि दोबारा जिंदगी की शुरुआत कर सके। मेरा सब कुछ गया है, एक टुकड़ा जमीन का नहीं रह गया है, लेकिन अभी तक मुझे और तो छोड़ो एक इंच तक कुछ नहीं मिला है। मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला तो मैं कहता हूँ किसी को नहीं मिला। लोगों के मकानात, जमीनें, छोटे बड़े दरख्त सब तबाह हुए। तो हमारे अपील है सूबाई हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी से, यहाँ आकर प्रैक्टिकली थक बाबसर में आके वो विजिट करके लोगों का अदालत करें जो नुकसानात हुए। सैलाब ने द्यामर के अवाम को खुले आसमान तले ला खड़ा किया, जहाँ न छत है न सहारा। मुतासरीन को फौरी और मौसर इमदाद की जरूरत है। कैमरामैन के साथ सिकंदर हयात, ABN न्यूज द्यामर। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची सुरमई बादलों की लपेट में है। मतला अबरालूद और समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रही हैं आबदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद जो है इस वक्त सुरमई गहरे बादलों की लपेट में है और मतला अबर आलूद है। समुद्री हवाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुवार का सिलसिला भी जारी रहा, ताहम जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही। मौसम जो है गर्म और मरतूब भी महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी साथ साथ महसूस की जा रही है। इस वक्त अगर हवाओं की बात की जाए तो हवाएं जो है वो इस वक्त 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और अगर हम इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो महसूस किया जा रहा है दर्जा हरारत वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। और दर्जा हरारत जो है आज यही टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते महकमे मौसमियात के मुताबिक 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। के अलावा अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% रिकॉर्ड हुआ है और हवाएं जो है इस वक्त जनूब मगरबी सिंध से
25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात का यही बताना है कि अगले 24 घंटों तक जो है मौसम इसी तरह बेहतर रहेगा और हवा में नमी का तनासब ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाएगी। लेकिन रवां हफ्ते की अगर बात की जाए मानसून बारिशों के सिस्टम के हवाले से, तो महकमे मौसमियात का यही बताना है कि रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।